हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 फॉर क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा कि एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्यूबिक फैक्टराइजेशन होगा बेटा वो थोड़ा अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसमें कांस्टेंट टर्म है जिसे यहाँ पर 2 है, इसके फैक्टर करेंगे। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 के फैक्टर। देखिए 2 के फैक्टर से मतलब है कि वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा नंबर या तो 1 है बेटा, है ना, या फिर 2 खुद है, ठीक है। फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन भी लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 के जो फैक्टर होंगे वो टोटल 4 फैक्टर होंगे बेटा, 1 -1 2 और -2, ठीक है। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो पी एक्स के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इन चारों फैक्टर में से कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि कौन है जिससे हमें इसका रिजल्ट 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू सबसे पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। तो 1 का क्यूब 1 आएगा, -2 -1 और +2 से -2 और +1 से -1 कैंसिल और रिजल्ट 0, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि हैंस या सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। जो x - 1 है वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। कैसा आया बेटा कि जो x इक्वल टू 1 है, अगर आप 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये x - 1 इक्वल टू 0। तो जो x - 1 है यही है जो px का फैक्टर है, ठीक है। अब जो फैक्टर होगा बेटा इससे आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जो करेंगे बेटा x - 1 लिखेंगे और डिविडेंड में एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डिविडेंड में चेक करते हैं कि सबसे बड़ी पावर क्या है। तो डिविडेंड में सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है बेटा, है ना, पॉजिटिव साइन के साथ। तो आप इसे एक्स क्यूब लिख लेंगे अलग से, डिवाइड बाय, और जो डिवाइज़र है मतलब यहाँ पर ये सबसे बड़ी पावर एक्स है तो ये लिखेंगे और इसे सोल्व करेंगे जो कि आएगा x²। तो हम लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर x², ठीक है। अब ये जो x² आया बेटा इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे x - 1 मतलब जो कि हमारा डिवाइज़र है, ये आएगा x³ माइनस x²। अब x³ माइनस x² को हम लिख लेंगे यहाँ जहाँ हम कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है। यह आएगा आपका x³ माइनस x², ठीक है। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा बेटा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब x³ से x³ कैंसिल, देखिए -2x² और अब ये नीचे प्लस का साइन कंसीडर होगा तो +x²। तो क्या बचेगा बेटा, -x²। और यहाँ से लिख लेंगे हम -x, ठीक है। अब जो हमारा डिविडेंड है बेटा वो है ये -x² माइनस x। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर x² है तो इस -x² को अलग रखेंगे, डिवाइड बाय जो हमारा डिवाइज़र है x - 1, वहाँ पे सबसे बड़ी पावर x है तो x लिखेंगे। x से x कैंसिल होगा, क्या आएगा बेटा, -x आएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और x, ठीक है। अब इस -x से हम मल्टीप्लाई कराएंगे x - 1 में और ये आएगा -x² और प्लस x, लिख देंगे -x² और प्लस x। अब साइन चेंज करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस होगा, जिससे x² से x² कैंसिल होगा। अब -x और -x हो जाएगा बेटा -2x, ठीक है। और जो ये 2 है उसे हम यहाँ लिख लेंगे विद साइन जो कि +2 है, ठीक है। अब जो हमारा डिविडेंड है बेटा ये है -2x + 2। इसमें चेक करते हैं कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो जो कि -2x है, डिवाइड बाय x करेंगे और आएगा हमारा -2। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा -2 और -2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे x - 1 में जो कि आएगा -2x और +2। ये लिखेंगे -2x और +2 और साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ठीक है।
अब ये सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर क्या आएगा 0। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा ही 0 आता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो डिवाइड कैसे करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं बेटा इसमें। अब डिवाइड करने के बाद बेटा वापस से पी एक्स को लिखेंगे हम, जो कि है हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2। ठीक है, अब समझिएगा ज़रा, एक हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है बेटा कि जिसके अंदर होता है डिवाइज़र, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है, कोशेंट जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, और लास्ट में जो कि रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो यहाँ से जो डिविडेंड होता है बेटा ये इक्वल टू होगा आपका डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से आप डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे इस वाले केस में बेटा रिमाइंडर तो 0 है, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइज़र इनटू कोशेंट। अब जो ये डिविडेंड है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो डिवाइज़र जो कि x-1 है, तो x-1 इनटू और कोशेंट जो कि है x² माइनस x और माइनस 2। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे x² माइनस x माइनस 2 के। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटा कि जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सीधे ही कर दे रहा हूँ। तो ये हुआ x-1 x²। ठीक है, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट -2, तो 1 की इंटू आप -2 से कराएंगे तो -2 ही आएगा। तो 2 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उन्हें माइनस करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 2, तो ये 2 और 1 ही होंगे बेटा। ठीक है, तो माइनस x के साथ ब्रैकेट में आएगा 2 - 1 इंटू एक्स और -2। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके अंदर, तो आएगा x² माइनस 2x और प्लस x और -2। ठीक है, x-1 इंटू यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x-2 आएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x-2 आ जाएगा। ठीक है, अब x-2 दोनों से कॉमन आएगा बेटा, तो x-1 इंटू x-2 इंटू x प्लस 1, और यही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टराइजेशन है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो बेटा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर किसी स्टेप पे आपका कोई डाउट बचा है, ठीक है, तो उसे पूरा अच्छी तरह से क्लियर करें। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है बेटा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले इसे हम px लेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो px हमारा हो गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें जो 5 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसी के फैक्टर देखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 5, अब 5 के फैक्टर मतलब वो कौन कौन से नंबर हैं जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो उसमें पहला नंबर होगा बेटा 1। ध्यान रखिएगा कि 1 सभी का फैक्टर होता है, और उसके बाद में क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो ये सीधा 5 ही होगा। ठीक है, इसमें हम प्लस और माइनस लगाएंगे बेटा कि हमारा अब इसके 5 के टोटल 4 फैक्टर है हमारे पास, +1 -1 +5 और -5। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, एक वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जैसे हम मान लीजिए करते हैं एट x = 1। ठीक है, एट x = 1 क्या आएगा, p1 = 1³ -3 1² -9 1 और -5। तो 1³ 1 आया बेटा, -3 -9 -5। ठीक है, तो ये हुआ 1 माइनस 9 3 12 15 17, और ये आएगा हमारा -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है बेटा, इसलिए x-1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब x = -1 रख के देख लेते हैं, तो x = -1, तो p -1 = -1 का क्यूब -3
-1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। तो यहाँ से यह आएगा -1 -3 माइनस माइनस +9 और -5। तो प्लस का 9 पहले लिखेंगे, 5 3 8 और 1 9, 9 - 9 0 होगा बेटा। तो इस तरह से जिससे भी हमें ये px की वैल्यू 0 मिल जाएगी वहीं से हम उसका फैक्टर बनाएंगे। ठीक है बेटा। x -1 है, -1 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x + 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। अब जैसे ही हमें फैक्टर मिलता है बेटा तो हमारा नेक्स्ट जो वर्क होगा वो क्या होगा, x + 1 मतलब फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। ठीक है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी देखा था। तो यहाँ से हम x + 1 से डिवाइड करेंगे x³ -3x² -9x और -5 को। ठीक है बेटा। अब देखिए किस तरह से करेंगे, वही कि यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है। तो डिविडेंड में सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, x³ है ना। तो इस x³ को हम अलग से लिखेंगे, डिवाइड बाय, और जो यहाँ पर हमारा डिवाइज़र है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो x है, तो इसके डिवाइड में हम x लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, x²। तो यहाँ लिखेंगे बेटा x², और इस x² की मल्टीप्लाई हम कराएंगे अपने डिवाइज़र के साथ। ये होगा x³ और प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x³ और प्लस x², यहाँ करेंगे माइनस माइनस मतलब साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा बेटा, और -3x² और -x² हो जाएगा -4x², और यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे -9x। ठीक है, अब जो हमारा डिविडेंड का काम करेगा बेटा वो होगा -4x² -9x। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, तो ये x² है, तो इस वाले को विद साइन अलग रख लेते हैं, मतलब -4x²। ठीक है, और डिवाइड बाय जो डिवाइज़र है उसमें सबसे बड़ी पावर x है, तो बेटा x लिखेंगे। एक x से x कैंसिल होगा और यहाँ आएगा -4x। तो अब लिखा जाएगा क्वोशिएंट में -4x, और -4x की मल्टीप्लाई हम x + 1 से कराएंगे जो कि हमारा डिवाइज़र है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² और -4x आएगा। यहाँ लिखेंगे -4x² और -4x। अब साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4x² से 4x कैंसिल होगा, -9x और +4x से -5x आएगा। ठीक है, और यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे -5। अब यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, तो ये है हमारी माइनस और 5x। ठीक है, ये सबसे बड़ी टर्म है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बेटा -5x डिवाइड बाय x आएगा, x से x कटा तो जो कि -5 आएगा, तो क्वोशिएंट में लिखेंगे -5। ठीक है, और इस -5 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1 डिवाइज़र के साथ, ये होगा आपका -5x और -5। तो यहाँ लिखेंगे -5x और -5, साइन चेंज करेंगे बेटा, तो ये प्लस हुआ ये भी प्लस हुआ। ठीक है, 5x से 5x और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जैसा कि मैंने आपसे पिछले पार्ट में भी बताया था कि अगर आप किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा। अब इससे आगे कर लेते हैं। अब बेटा जो px है वही फिर से x³ -3x² -9x -5 है। अब ये क्योंकि हमारा डिविडेंड है और रिमाइंडर तो 0 है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू होगा बेटा हमारा डिवाइज़र जो कि x + 1 है, इनटू क्वोशिएंट जो कि x² -4x और -5 है। ठीक है, अब इसे x + 1 ही लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ये है बेटा हमारा x² -4x -5 जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी तो वो हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट में 4 में बताया ही था आपसे, है ना, तो उसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 है, और कांस्टेंट क्या है -5, तो ये हुआ -5। अब 5 के इस तरह से फैक्टर करेंगे कि उन्हें माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 5, तो 5 और 1 ही है बेटा। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पोजीशन पर लिखेंगे 5 माइनस 1 एक्स और माइनस 5, ठीक है। ये हुआ x प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा बेटा और माइनस 5 होगा। अब x प्लस 1, ठीक है, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 x माइनस 5 दोनों से कॉमन आएगा और x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट था फैक्टराइजेशन का, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं बेटा इसका हम थर्ड पार्ट है बेटा इसका, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, जिसे हम px लेट करेंगे। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है बेटा, 20 है। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। 20 के फैक्टर मतलब वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनसे हम 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो कि है आपका 1। तो प्लस माइनस एक साथ ही लिखते चलेंगे। तो 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 10 है और फिर खुद 20, ठीक है। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 फैक्टर, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 20, ठीक है। अब इन सभी फैक्टर में से कोई एक वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे बेटा और चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो पी एक्स को ज़ीरो बना देगी, वही जो हमने इससे पहले दोनों पार्ट में किया था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ देखिए सब कुछ प्लस है, ध्यान से समझिए, तो प्लस की वैल्यू रखने से तो ज़ीरो आएगा नहीं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो 6 प्लस वाले फैक्टर है उन्हें तो छोड़ ही दीजिए आप। तो 6 माइनस के बचते हैं, तो माइनस 1 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे एट x इक्वल टू -1 p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20, ठीक है। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा बेटा, प्लस 13 और -1 का स्क्वायर तो प्लस हो चुका है तो ये 13 आएगा, -32 और प्लस 20, ठीक है। -32 और -1 हो जाएगा आपका -33 और प्लस 13 और प्लस 20 हो जाएगा प्लस का 33, जिससे रिजल्ट क्या बनेगा, 0 मिलेगा। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फैक्टर मिल जाएगा हमें ना। तो x -1 और -1 को लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, बनेगा x प्लस 1। तो लिखेंगे सो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। जो हमने px सपोज करा है उसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे ही हमें फैक्टर मिलता है बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, फैक्टर से। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब डिवाइड जब हम करेंगे तो वही सबसे पहले चेक करेंगे डिविडेंड में सबसे बड़ी पावर क्या है, वो यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो इस एक्स क्यूब को आप अलग से लिखेंगे, ठीक है, रफ वर्क की तरह। तो एक्स क्यूब को अलग से लिखेंगे या इधर लिख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, एक मिनट होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अलग। तो ये हुआ हमारा एक्स क्यूब डिवाइड बाय, अब जो डिवाइज़र है उसमें सबसे बड़ी पावर, डिवाइज़र में सबसे बड़ी पावर एक्स ही है तो एक्स लिखेंगे, एक्स से ये कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ कोशेंट में लिखेंगे बेटा हम एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, जो कि डिवाइज़र है, एक्स प्लस 1। तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बना है बेटा इसे हम रखेंगे डिवाइड वाले यहाँ, ठीक है। तो है हमारा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, प्लस 13x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आपका प्लस का 12x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम प्लस 32x, ठीक। अब यह जो हमारा डिविडेंड है वो हमारा 12x स्क्वायर प्लस 32x है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर ये 12x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर अलग से लिखेंगे बेटा, 12x स्क्वायर डिवाइड बाय, और जो डिवाइजर में सबसे बड़ी पावर है x, तो यहाँ आएगा आपका 12x, ठीक है, प्लस के साथ।
तो आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे 12x, और इस 12x की मल्टीप्लाई आप कराएंगे x प्लस 1 से, तो ये आएगा 12x² प्लस 12x। तो लिखेंगे 12x² और प्लस 12x, साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस, ठीक है। 12x² से 12x² कैंसिल हो जाएगा बेटा, और प्लस 32x और माइनस 12x से हमारा प्लस का 20x आएगा, ठीक है। अब ये प्लस 20 बेटा यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अब जो डिविडेंड की तरह काम करेगा वो हमारा 20x प्लस 20 करेगा, जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 20x है, ठीक है। तो 20x अलग से लिखेंगे बेटा, डिवाइड बाय x लिखेंगे, x x कैंसिल करेंगे, आएगा हमारा प्लस का 20। तो प्लस साइन के साथ 20 लिखेंगे, ठीक है। और इस 20 की मल्टीप्लाई हम x प्लस 1 से कराएंगे, जो कि आएगा 20x और प्लस 20। तो लिखेंगे 20x प्लस 20, साइन चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। अब 20x से 20x और 20 से 20 कैंसिल, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। जैसे कि बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर चेक कीजिए आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। जहाँ भी मिस्टेक की होगी उसे रेक्टिफाई कीजिए और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब फिर से लिखेंगे बेटा px, जो कि है हमारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, ठीक है, जो कि डिविडेंड है। और इस केस में इक्वल हो जाएगा ये हमारा डिवाइज़र, जो कि x प्लस 1 है, और इनटू कोशेंट, जो कि x² प्लस 12x और प्लस 20 है, ठीक है। अब जो x² प्लस 12x प्लस 20 आया है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना। तो x प्लस 1 इंटू ये करेंगे हम, लिखेंगे x² प्लस 12 को लिखेंगे 10 प्लस 2 और x प्लस 20, ठीक है बेटा। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे x की, तो x प्लस 1 इंटू x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। x प्लस 1 इंटू यहाँ से बचेगा हमारा x, हम यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग वाले दोनों टर्म से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 10, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा x प्लस 10। x प्लस 10 दोनों से कॉमन ले लेंगे बेटा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू, और ये आपका बन जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी हमारे फैक्टर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है, जिसे हमने py लेट कर लिया है। और यहाँ पर कांस्टेंट जो है बेटा वो 1 है, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1, ठीक है। और 1 के फैक्टर तो बेटा प्लस माइनस 1 ही होंगे, मतलब 2 ही फैक्टर आएंगे। तो इसमें प्लस 1 और माइनस 1 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए एट y इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो p1 होगा बेटा 2 1³ प्लस 1² माइनस 2 1 और माइनस 1। तो ये आपका 2 हुआ प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 3 माइनस 3, रिजल्ट मिल गया 0, ठीक है। और यही बनाना था हमें, ठीक है ना बेटा। तो लिखेंगे हैंस y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ py, ठीक है, क्योंकि प्लस 1 को जब आप राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, y माइनस 1 से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। y माइनस 1 से 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करेंगे। अब जैसे ही डिवाइड करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2y³ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2y³ डिवाइड बाय जो सिंपल डिवाइज़र है उसकी सबसे बड़ी पावर y, जो कि आएगा 2y², ठीक है। तो 2y², अब 2y² की
हम मल्टीप्लाई कराएंगे y माइनस 1 के साथ, जो कि बनेगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है बेटा, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस होगा, वो 2y क्यूब से 2y क्यूब कैंसिल, प्लस का y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर बेटा 3y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ जो डिविडेंड है उसमें सबसे बड़ी पावर 3y स्क्वायर के साथ है हमारी, तो इसे लिखेंगे अलग से 3y स्क्वायर डिवाइड बाय y। ठीक है, जिससे ये आएगा आपका प्लस का 3y, तो प्लस 3y हम लिखेंगे कोशेंट में, जो कि आएगा 3y, और 3y की मल्टीप्लाई हम कराएंगे बेटा y माइनस 1 के साथ, जो कि बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 3y। तो ये आया 3y स्क्वायर माइनस 3y, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2y और प्लस 3y, तो प्लस का y आएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस 1 को, अब 1 से y डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा प्लस का 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे y माइनस 1, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब जो पी वाई है बेटा उसे लिखेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, और इसके लिए साथ में लिखेंगे अब बेटा y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1। ठीक है, अब जो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 आया है इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो 2 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से कराएं तो प्लस का 2 आएगा, है ना। 2 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उन्हें प्लस करते हैं तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2, तो ऑब्वियसली 2 और 1 ही होगा। ठीक है, तो 2y स्क्वायर प्लस 3 की पोजीशन पर लिखेंगे 2 प्लस 1y और प्लस 1। ठीक है, ये हुआ y माइनस 1, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y और प्लस 1। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा हम 2y। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे बेटा 2y, है ना, तो ये हुआ हमारा 2y कॉमन, यहाँ से आया y प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 1 होगा, और y प्लस 1 इस पूरे से आ जाएगा बेटा कॉमन, तो y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा फैक्टर हो जाता है, और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं किस तरीके से आप करेंगे उन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।